बात करते हैं ज्योग्राफी की, भूगोल की। आज भूगोल की परिभाषाएं जो विभिन्न अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार दी हैं, उन मतों को जानेंगे और परिभाषाएं देखेंगे। आज भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती हैं, ऑथेंटिक बुक की परिभाषाएं हैं, ज़रूर पूछी जाती हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं भूगोल की परिभाषा की, ज्योग्राफी देखते हैं। सबसे पहले देखें फ्रीमैन एवं रोप की परिभाषाओं में बात करें। फ्रीमैन एवं रोप की परिभाषाओं में तो सबसे पहले देखें, पृथ्वी और उस पर दिखाई देने वाली सभी बातों तथा तथ्यों का वर्णन करना या उसके बारे में लिखना ही शाब्दिक अर्थों में भूगोल। ये क्या कहता है फ्रीमैन एवं रोप, क्या कहता है कि पृथ्वी और उस पर दिखाई देने वाली सभी बातों और तथ्यों का वर्णन करना, यानी पृथ्वी पर जो भी दिखाई देता है, जो भी बातें हैं, उन तथ्यों का वर्णन करना और उसके बारे में लिखना ही हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, भूगोल कह सकते हैं। ठीक है ना, ये फ्रीमैन एवं रोप कहते हैं। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था और इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रैबो ने पहली बार भूगोल को परिभाषित किया था। सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द देने वाले ज्योग्राफी का शब्द इरेटोस्थनीज, इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। और सबसे पहले जो भूगोल को परिभाषित करने वाले कौन है, वो है स्ट्रैबो, याद रखिएगा। भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषता को समझाता है, ये स्ट्रैबो कहता है। स्ट्रैबो क्या कहता है कि भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान बताने के साथ साथ, देखो स्थल और महासागरों में जो जीव बसते हैं उनके ज्ञान की बात तो बताता ही बताता है, लेकिन साथ में विभिन्न लक्षणों वाली जो विभिन्न लक्षण है इस पृथ्वी के, यानी कि पता अलग अलग जगह इसकी पृथ्वी की विभिन्नताएं बहुत हैं। कहीं रेगिस्तान है, कहीं खेत खलियान, पत्थर, पहाड़, ठीक है, वनस्पतियाँ अलग अलग, इनकी विशेषताएं भी समझाता है, ये कहते हैं स्ट्रैबो। ठीक है, टोलेमी की बात करें, इनका पूरा नाम सबसे पहले याद रखिएगा, क्लॉडियस टोलेमस इनका नाम है, याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। ये क्या कहता है, भूगोल वो आभामय विज्ञान है, ये परिभाषा कई बार पूछी गई है। विज्ञान यानी वो कहते हैं भूगोल वो आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। पृथ्वी की झलक स्वर्ग में कौन देखता है, याद रखना, टोलेमी देखता है। किसने कहा था, ये टोलेमी ने कहा था, याद रखिएगा। भूगोल का जो वास्तविक विकास हुआ था वो 16वीं शताब्दी के बाद होता है। इस क्रम में देखें तो वारनियस की परिभाषाओं को बात करते हैं। वारनियस की परिभाषा देखें, भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर, भूगोल जो है पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या, ये कौन कहता है, ये वारनियस कहता है। इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल, वन एवं मरुभूमि, खनिज, पशु वो भूतल पर बसे मानव जैसे तथ्यों का निरीक्षण एवं वर्णन होता है, ये कहने वाले वारनियस क्या कहते हैं, भूगोल जो है पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र माना, पृथ्वी की जो सतह है उसको अध्ययन को केंद्र माना और उस पर जो विभिन्न घटनाएं होती है, जलवायु है, धरातलीय लक्षण कैसे हैं, जल, वनस्पति, खनिज, पशु संपदा, इन सब का जो इनके जो फैक्ट्स हैं उनका निरीक्षण करना और वर्णन करना, ये भूगोल में होता है, ये कहते हैं वारनियस। ठीक है, आगे बात करें और क्या कहते हैं आगे ये वारनियस, किसी स्थान, क्षेत्र या प्रदेश के मानवीय लक्षणों के अंतर्गत वहाँ के निवासियों का वर्णन, वो शारीरिक लक्षण, इनकी कला, वाणिज्य, संस्कृति, भाषा, शासन, धर्म, नगर, विख्यात स्थल एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, कि वहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं यानी कि जो वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति उनको भी इसमें क्या कहना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। इनमें सब सारी बात की भूगोल में सभी मानवीय पक्ष के साथ साथ वहाँ के जो सांस्कृतिक, शारीरिक लक्षण, भाषा, शासन, उन सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कहने वाले कौन थे, ये वारनियस कहने वाले। ठीक है, आगे बात करते हैं इमैनुएल कांट की। टाइम पीरियड नोट कीजिएगा, 1724 से 1808 तक इनका टाइम पीरियड है। और इमैनुएल कांट क्या कहते हैं कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। इमैनुएल कांट कहते हैं भूगोल भूतल का अध्ययन है, वो भूतल के भिन्न भिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या है। इसमें सभी घटनाओं के मध्य जटिल एवं क्रियाशील संबंध अथवा विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि क्रियाशील संबंध भी महान एकता या पार्थिव एकता का ही अंग हैं, ये कांट कहने वाले थे।
उसके बाद रिटर की बात करें, रिटर क्या कहते हैं? रिटर कहते हैं भूगोल का उद्देश्य। रिटर क्या कहते हैं? रिटर कहते हैं भूगोल का उद्देश्य संपूर्ण भूतल पर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक उपज की वस्तुओं, भौतिक एवं मानवीय दशाओं तथा सजीव चित्रण इस विधि से प्रस्तुत करना है कि मानव व प्रकृति के बीच स्वयं लक्षित संबंध स्वतः स्पष्ट हो सके। इसका उद्देश्य उपयुक्त तथ्यों की क्रियाशीलता के दृश्य से मानव को अवगत कराना है। क्या जो भी इस पृथ्वी पर तो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, इनका ज्ञान कराना मानव को। अतः इस क्रियाशीलता के दृश्य का वर्णन स्वयं में नहीं होकर मानव संबंधित होना चाहिए, यानी खुद में नहीं होकर मानव से संबंधित इनका क्या होना चाहिए? अध्ययन होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं रिटर भूगोल विज्ञान का वो विभाग हैं, भूगोल विज्ञान का वो विभाग हैं जिससे भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप में मानते हुए वर्णन किया जाता है। इसकी समग्र एकता मानव एवं जगत पिता से संबंधित दिखाई देती है, ये कहने वाले रिटर। आगे रिटर कुछ और कहते हैं इनके संबंध में, इनके जो भी इनका अध्ययन था उनको लेकर कुछ बातें स्पष्ट होती है। वो क्या देखते हैं, देख लिए। ग्लोबी एकता प्रथम एवं प्रधान तथ्य हैं। ग्लोबी एकता क्या प्रथम एवं प्रधान तथ्य है। भूमि के प्राकृतिक लक्षणों एवं वहाँ की प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन इसका लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद बात करें क्या और आगे, प्रदेशों या क्षेत्रों के लक्षणों का वर्णन वहाँ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक लक्षणों के साथ साथ मानवीय लक्षणों के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। यानी कि ये क्या कहते हैं कि प्रदेशों या क्षेत्रों का जो वर्णन है लक्षणों का, वहाँ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक लक्षण तो है ही, उसके साथ मानवीय लक्षण भी है ना, उनका भी क्या किया जाना चाहिए? अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ये बात कह रहे हैं आपके रिटर। आगे रिटर क्या कहते हैं? रिटर ने भूगोल को अनुभविक विज्ञान माना, कि अनुभव बेस्ड माना इन्होंने। भूगोल को क्या माना? अनुभव के आधार पर माना, अनुभविक विज्ञान माना। आगे देखते हैं, रिटर ने पृथ्वी को मानव का निवास माना। रिटर ने पृथ्वी को मानव का निवास माना, रिटर ने। आगे देखते हैं हम्बोल्ट। हम्बोल्ट की बात करें 1769 से 1859 तक हम्बोल्ट आता है। हम्बोल्ट क्या कहते हैं? 1769 से 1859 में क्या कहते हैं? ये भूगोल प्रकृति अध्ययन से संबंधित विद्या है। हम्बोल्ट क्या कहते हैं? भूगोल प्रकृति अध्ययन से संबंधित विद्या है। अन्य सभी व्यवस्थित विज्ञान चाहे प्राकृतिक अथवा जैविक हैं, पृथ्वी की घटनाओं से संबंधित है। ऐसे विज्ञान व्यक्तिगत रूप में पशु, वनस्पति, अन्य ठोस पदार्थ या जीवावशेष की बनावट एवं प्रक्रिया का ही अध्ययन है, ठीक है। जबकि भूगोल का संबंध उपयुक्त सभी वस्तुओं से एक साथ सहसंबंधित रूप में, जैसे कि किसी क्षेत्र में सामान्यतः पाए जाए, का वर्णन से अध्ययन है। ये मतलब एक तरफा बात नहीं करके इन सभी इस प्रक्रियाओं से संबंधित करने की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। अब वाइडिला ब्लास की बात करते हैं, इनका बड़ा अहम रोल है। ये क्या कहते हैं? परिभाषा में बात करें, भूगोल स्थानों का विज्ञान है। वाइडिला ब्लास क्या कहते हैं? भूगोल जो है वो स्थानों का विज्ञान है। स्थानों के विज्ञान के संदर्भ में बात करें तो देखें, न कि मानव का। ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति इस विज्ञान की रुचि वहीं तक है जहाँ तक कि इसका संबंध किसी देश में घटित घटनाओं से होता है। इसके अभाव में देशों के गुण एवं संभावनाएं सुसुप्त या अपूर्ण रहती है। ये कहने वाले वाइडिला ब्लास हैं। आगे बात करें, यही कहते हैं वाइडिला ब्लास से। आगे क्या कहते हैं अपने इस परिभाषा में? भूगोल एक विशिष्ट विद्या है। पृथ्वी की घटनाओं का अध्ययन स्थान, स्थिति एवं वितरण के संबंध में किया जाना चाहिए। ये क्या कहते हैं? भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान है, विद्या है, ठीक है ना। अब किसी भी घटना का अध्ययन आप स्थान, स्थिति एवं वितरण के संबंध में किया जाना चाहिए। उसकी स्थिति भी देख कर जाना चाहिए, उसका वितरण यानी कि वहाँ पर संसाधनों का वितरण किस तरीके से वो भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। अतः भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में दोहरा तथ्य पृथ्वी एवं मानव सम्मिलित हैं। सार्वभौमिक घटनाओं उनमें अंतर्निष्ठ घटनाओं के समुचे, ये बात आती है वाइडिला ब्लास के संदर्भ में। सार्वभौमिक घटनाओं की एकता इनके इस परिभाषाओं में झलकता है मामला, ठीक है। प्राकृतिक परिवेश, विशेषतः जलवायु एवं वनस्पति का मानव पर प्रभाव यथार्थ में निश्चित करना, भूतल को परिवर्तित करने वाले कारक के रूप में मानव की स्थिति और उसके प्रभाव का मूल्यांकन, ठीक है। आगे बात करें हॉटसन की। हॉटसन क्या कहते हैं? भूतल के विभिन्नता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल की मंशा है। ये
ये इन्होंने कहा है, इनकी बुक है नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 की। इसमें इन्होंने क्या क्या ऑप्शन है कि भूतल के विभिन्नता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही क्या भूगोल की मंशा है। उसके बाद आते हैं आपके एचसी बेरोज। बेरोज क्या कहते हैं? बेरोज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखिएगा। पारिस्थितिक भूगोल का जनक इसको कहा जाता है, बात याद रखिएगा। बेरोज भूगोलवेताओं के अनुसार ये विषय मानव एवं पृथ्वी के आपसी संबंधों की एवं उसके प्राकृतिक वातावरण की व्याख्या करने से ही संबंधित है। इस प्रकार परिभाषित भूगोल जो है मानव पारिस्थितिकी ही है। याद रखना, मानव पारिस्थितिकी की बात कौन कर रहा था? बेरोज कर रहा था। आगे बात करें, ग्रेस्टन जेम्स क्या कहते हैं? भूगोल विधा अध्ययन का वो क्षेत्र है जिसमें कि स्थान विशेष के लक्षण प्रदान करने वाली घटनाओं के समूह का वर्णन किया जाता है। ऐसे स्थानों में समानता एवं विभिन्नता दोनों ही विभिन्न स्तरों पर पाए जाते हैं। फिर प्लाट आता है। प्लाट क्या कहता है? प्लाट कहता है भूगोल गतिशील स्थानिक संबंधों के माध्यम से प्रदेशों के प्रक्रिया स्वरूप का अध्ययन है। फिर डडले स्टाम्प आता है। स्टाम्प क्या कहता है? स्टाम्प कहता है भूगोल पृथ्वी को मानव का गृह मानकर उसके भौतिक परिवेश एवं मानवीय प्रजाति के अध्ययन की विद्या है। पृथ्वी को मानव का गृह मानकर, डडले स्टाम्प याद रखिएगा। ये कुछ परिभाषाएं थी भूगोल की जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।